नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत में जिस प्रकार से दो प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चला रही थी। लेकिन चुनावी परिदृश्य की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद न मिल पाने के कारण हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदच्युत हो गई। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात विधानसभा में निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में सांगठनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान समय में है। लेकिन अगर हम दिल्ली नगर निगम के चुनाव की भी बात अगर हम करते हैं तो दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली की राजधानी में 15 वर्षों से अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता अपना मतों से आशीर्वाद नहीं दिया, जिससे आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से नगर निगम पे पूरा कब्जा कर लिया। या यूं हम कहें, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में झाड़ू का इस्तेमाल किया, सारे प्रतिद्वंदी झाड़ू की हवा में उड़ते प्रतीत हुए। अगर हम बात करें, अगर एक वैश्विक सांगठनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें या भारत के सबसे बड़े सांगठनिक दृष्टिकोण की बात से भारतीय जनता पार्टी की करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, कहा गया है रण में सब कुछ संभव है, छल बल कल, ये सारे परिवेश को अगर एकत्र किया जाता है तभी किसी रण में विजय श्री प्राप्त होती है। अगर हम दिल्ली नगर निगम के चुनाव की बात करें, हिमाचल प्रदेश की चुनाव की बात करें और गुजरात के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव हो रहा है, यह कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारी, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी उतारा और वहां भी निश्चित रूप से 2 से लेकर के 5 सीटों पे विजयश्री भी हासिल कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए, एक चक्रव्यूह अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो कराने की बात किया, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा फोकस यही था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के नगर निगम चुनाव के प्रचार प्रसार में ही अस्त व्यस्त करके रखना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली नगर निगम चुनाव का पूरा दारोमदार मनीष सिसोदिया को सौंप करके स्वयं गुजरात विधानसभा में प्रचार प्रसार का वो तंत्र अपनाया, जिससे आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल भी हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी पार्टी अगर जो 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रही थी, लेकिन कौन सा ऐसा कारण हुआ जिससे वहां का जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। दिल्ली नगर निगम की अगर भी हम बात अगर करें तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गया। 20 वर्षों से अगर गुजरात की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा में हासिल भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत किया, निश्चित रूप से उसमें जेपी नड्डा जी को अगर देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तूफानी रैलियों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार तंत्र में पीछे नहीं रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में सरकार न बनाना, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर न होना, गुजरात सिर्फ एक मलहम का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि 20 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही थी, वहां पे जिस प्रकार से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन
अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अन्य प्रदेशों में भी आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हिमाचल प्रदेश को खोया, दिल्ली में एमसीडी में उनका हार हुआ, अगर देखा जाए तो यह एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं शुभ संकेत नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को मंथन करने के लिए विवश करता है। खैर, देखते हैं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, एमसीडी में कौन होगा मेयर और कौन होगा गुजरात का मुख्यमंत्री। खैर, देखते रहिए, ये सब बातें भविष्य के गर्त में हैं। फिर मिलेंगे। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।